दोस्तों क्या आपको पता है कि दवाई के जो पत्ते होते हैं उस पर लाल लाइन और आरएक्स का मतलब क्या होता है, या फिर ये कि सांप के जो जहर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, या कि ये देखने में आपको क्या लग रहा है, और क्या आप ये जानते हैं कि एयरप्लेन के टायर में हीलियम गैस क्यों भरे जाते हैं? नहीं जानते तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों ज्यादातर लोग डॉक्टर की सलाह लिए बिना ही मेडिकल शॉप से दवा ले लेते हैं, जिसमें कई बार तो वो ठीक हो जाते हैं लेकिन कई बार वो बुरी तरह से बीमार हो जाते हैं। दरअसल दवाइयों के पत्ते पर लाल रंग की लाइन का मतलब कि डॉक्टर के पर्ची के बिना उस दवाई को न तो बेचा जा सकता है और न ही डॉक्टर की सलाह के बिना उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि एंटीबायोटिक दवाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल रोकने के लिए ही दवाइयों पर लाल रंग की लाइन बनी होती है। इसके अलावा कुछ दवाइयों पर आरएक्स लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि दवाई को सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। दवाइयों के जिन पत्तों पर एनआरएक्स होता है उसका मतलब कि इस दवाई को लेने की सलाह सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है, जिसे नशीली दवाइयों का लाइसेंस प्राप्त हो। और कभी कभी आपने देखा होगा कि XR भी होता है, जिसका मतलब कि इस दवाई को सिर्फ डॉक्टर के पास से ही लिया जा सकता है, मरीज इसे मेडिकल शॉप से नहीं खरीद सकता। दुनिया में कई सारे सांप की प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन बहुत कम ही सांप जहरीले होते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि ज्यादातर लोगों की मौत सांप काटने से नहीं बल्कि उनके हदस से हो जाता है। बता दें कि सांप का जो जहर होता है वो दो प्रकार का होता है, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक सांप का जहर दिमाग पे असर करता है, जबकि हीमोटॉक्सिक जहर हमारे शरीर में खून को जमाने लगता है, जिसकी वजह से हमारी मौत हो जाती है। आज ज्यादातर देशों में जाने के लिए एयरप्लेन का यूज किया जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एयरप्लेन के टायर में हीलियम गैस क्यों भरे जाते हैं? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि जो हीलियम गैस होता है वो जल्दी जलता नहीं है। यही कारण है कि इसमें हीलियम गैस भरे जाते हैं, ताकि लैंडिंग के समय कोई दुर्घटना हो तो इसमें जल्दी आग न लगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में जो पासपोर्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? बता दें कि भारत में 3 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं, जिसे 3 कलर में बांटा होता है, नीला, सफेद और महरून। दरअसल इस पासपोर्ट में हमारे फोटो, सिग्नेचर, पता और मोबाइल नंबर जैसी सारी जानकारियां होती है। नीले रंग का पासपोर्ट भारत की आम नागरिक को दिया जाता है और नीले रंग का पासपोर्ट भारतीयों को दर्शाती है। इसके अलावा सफेद रंग का पासपोर्ट आम नागरिक जो सरकारी विभाग में काम करता है उसके लिए होता है, और जो महरूम रंग का पासपोर्ट होता है वह सरकार के उच्च अधिकारियों को दिया जाता है, जैसे IPS या IAS के लिए। इसकी खास बात यह होती है कि इनमें किसी प्रकार का वीजा नहीं लगता है और इस पासपोर्ट से जल्द ही इमिग्रेशन मिल जाता है। और एक बात और बता दें कि जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। इस पासपोर्ट की मदद से 191 देशों में बिना वीजा के यात्रा किया जा सकता है। दोस्तों एक समय था जब दुनिया भर के देशों के लोग भारत में ज्ञान प्राप्त करने आते थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज भारत शिक्षा के मामले में 191 देशों में 145 नंबर पर आता है। बता दें कि आज सैकड़ों छात्रों पर केवल एक अध्यापक होते हैं। वहीं हजारों वर्ष पहले नालंदा विश्वविद्यालय में जब 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे तो उस समय 2,000 शिक्षक हुआ करते थे, यानी केवल 5 छात्र पर एक अध्यापक। दरअसल आज छात्र तो बहुत ज्यादा हो गए हैं लेकिन शिक्षक कम हो गए हैं, जिसकी वजह से आज भारत शिक्षा के मामले में इतना पीछे हो गया है। दोस्तों जस्टिन बीबर की जो माँ है वो 17 साल की उम्र में ही माँ बन गए थे, जिसके बाद उन्हें एबॉर्शन के लिए मजबूर किया जा रहा था। और आज देख सकते हैं कि जस्टिन बीबर जो दुनिया का सबसे बड़ा गायक है। दोस्तों दुनिया में लगभग हर देश में कब्रिस्तान देखने को मिल जाएंगे जहाँ मृत लोगों को दफनाया जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ पे है? आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान में 50 लाख से भी ज्यादा मुर्दे दफनाए हुए हैं। बता दें कि इस कब्रिस्तान का नाम वादी अल असलाम है, जो इराक के नजफ शहर में स्थित है और करीब 1485 एकड़ में फैला हुआ है। यह कब्रिस्तान वैली ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में हर रोज लगभग 200 मृत लोगों को दफनाया जाता है। दरअसल यहाँ पर आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें ज्यादा संख्या में लोगों की जान जाती है। यह कब्रिस्तान काफी पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों को दफनाने का काम पिछले 1400 सालों से चलता आ रहा है। यह जो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं यह है स्टोन फिश, जो बहुत ही जहरीली मछली है। असल में यह मछली देखने में पत्थर की तरह दिखाई देती है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इसके शिकार बन जाते हैं। बता दें कि इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर एक बूंद किसी शहर के पानी में मिला दिया जाए तो शहर के हर इंसान की मौत हो सकती है। दुनिया में बहुत से ऐसे जेल हैं जो अपने कामों से दुनिया भर में जाना जाता है। आपको बता दें कि स्पेन में एक ऐसा जेल है जहां कैदियों को अपने परिवार के साथ रहने की छूट है। इस जेल के अंदर छोटे बच्चे के लिए दीवार पे कार्टून बनाए गए हैं और साथ ही उनके लिए स्कूल और प्लेग्राउंड भी है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे अपने माता पिता के साथ रह सके और माता पिता भी उन्हें संभालना सीख सके। यहाँ पर करीब 32 ऐसे सेल है जहाँ कैदी अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोस्तों हर साल परीक्षण या सैटेलाइट भेजने के लिए रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है,
लेकिन जब सैटेलाइट खराब हो जाते हैं तो उन्हें अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया जाता है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कचरा अमेरिका ने फैलाया है, जिसमें केवल 6000 से ज्यादा नासा की है, जबकि भारत के द्वारा जो कचरे फैलाए गए हैं उनकी संख्या 100 के करीब ही है। रोम दुनिया का एक ऐसा देश है जो 2 देशों की राजधानी है। वैसे तो यह इटली की राजधानी है, लेकिन इसके अलावा यह वेटिकन सिटी का भी राजधानी है, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे पहले कंक्रीट का इस्तेमाल 21वीं सदी में रोम के लोगों ने ही किया था। रोम को चर्च का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 900 से भी ज्यादा चर्च है। यह जो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, यह एक चींटी का चेहरा है, जो माइक्रोस्कोप से देखने से कुछ ऐसा दिखाई देता है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप मिस न कर पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।